जय हिंद सभी दोस्तों को। फिर से ये जो 15 जनवरी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेके फिर से आपके सामने हाजिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को बच्चे देखते ही साइड में निकल जाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं। अब देखिए कितने आसान तरीके से इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताते हैं हम इसको कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 है, तो a भी 8 है, तो हमें बताना है a प्लस b क्या होगा। ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सबसे पहले सिंपली आपको देखना है कि ये दिया है a और b की मल्टीप्लाई है वो 8 है, a की और b की जो गुना है ना वो 8 है। तो हमें एक ऐसा जोड़ा देखना है जिसकी मल्टीप्लाई 8 होती है, जिसकी गुना अगर हम करें तो वो कितनी होती है 8। तो एक तो 8 और 1 की गुना होती है 8, उसके बाद में 4 और 2 की गुना होती है 8, ठीक है। अब देखिए हम दोनों जोड़ों को देखेंगे तो हमें यहां पे सिंपली पता लग जाएगा कि 8 का अगर हम क्यूब करेंगे यहां पे तो 8 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 और 2 को देखेंगे। अब 4 और 2 को यहां पे रखो, अगर 4 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 64 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और यही बात बोल रहा है ये। तो अपने में दो नंबर क्या है, एक 4 है और एक 2 है। हमें क्या बताना है, दोनों का जोड़ बताना है, इन दोनों का एडिशन बताना है a प्लस बी का। तो 4 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। बच्चे देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन की बात करें तो सभी ऑप्शन में लास्ट में 5 दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उसको कैसे दूर करना है, ये नंबर देखना 15,625 अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा 14,400 पे, 144 पे। 13 का करेंगे 169 जाएगा 16,900 पे। 17 का करेंगे तो 289 28,000 पे। 22 का करेंगे 484, मतलब जो नियरेस्ट नंबर है वो क्या है 125। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अगर एग्जाम के अंदर इजी टाइप रहेगा तो आपको बिल्कुल सिंपली 2 नंबर दे देंगे कि उनका हमें एचसीएफ निकालना है, और अगर थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। 506 और 1863 का एचसीएफ क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं। 99% ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। उसका आंसर क्या होती है, एक अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अभाज्य संख्या क्या है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड, अगर हमें 2 या 3 अभाज्य संख्या दिखती है, ठीक है, हमें अगर ज्यादा अभाज्य संख्या दिखती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें इनमें से दोनों में से एक बड़ा नंबर देखना है, और बड़ा नंबर है 1863, और इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है 506 से। डिवाइड करेंगे, सबसे पहले जाएगा 3 पे, 3 पे कितना हो जाएगा 1518 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, तो 345 बचता है। अब आगे क्या लेके आना है, यहां से इस नंबर को लेके आना है 506 को, ये ले आएंगे यहाँ पे 506। अब किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा 345, 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1। अब फिर आगे लेके आएंगे किसको 345 को। अब किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 पे 2, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3। 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, 23। अब आगे कितना आ जाएगा 161। अब किस पे जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा, 7 पे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट किस नंबर ने ये डिवाइड किया है, जो लास्ट नंबर ने डिवाइड किया है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले ही बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक सदाबहार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। जो आर्मी का एग्जाम होगा, चाहे वो जीडी का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे टेक्निकल का हो, सब में पूछा जाता है, ठीक है। ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ये बोल रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 नंबर है इनका एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 15 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। हमें पता लग गया टोटल काम करना है हमें 30,
ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 5। अब 30 को किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी, जो और बच्चे हैं नए कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठे हैं उनको भी समझाना है, ठीक है। ये एक अकेले बंदे के लिए क्लास नहीं है कि उसके लिए फास्ट चलते रहें, ठीक है। क्या नाम है, अभी ये फोन में ही क्लासेस रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्लियर पता नहीं लग रहा है क्या क्या नाम से आ रहे हैं, ठीक है। धीरे चलिए, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जो काम धीरे धीरे होता है सबर का फल मीठा होता है, ठीक है। कंटिन्यू रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1200 रुपए पर 2 वर्ष बाद 1428 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमें, यहां पे देखिए क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने का फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। अब ये आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, जो 1428 दिया है ना, ये क्या है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका मिश्र धन है। और अगर 1428 में से 1200 रुपए को माइनस कर देते हैं तो ये 228 रुपए क्या बच जाएगा, ये ब्याज बच जाएगा अपने पास में, इंटरेस्ट बच जाएगा, ठीक है। रख दो फार्मूला में, ब्याज कितने रुपए 228 गुना में क्या हो जाएगा 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितने रुपए हैं 1200 रुपए, और टाइम कितने साल का बोल रहा है 2 साल का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 1 होगा और 10 बचेगा 9, तो कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 2 आ जाएगा। और 19 को अब क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, एक बचेगा 0 पॉइंट लगा के, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 9.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यस, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर आ रहे हैं, फास्ट आंसर आ रहे हैं, गुड। इसी तरीके से करते चलना है, ठीक है। अमित ने एक घड़ी 5% हानि पर 190 रुपए में बेची, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें बताना है इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला हर कोई भी सेशन होता है उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन आता है, तो हमें पता है अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना में 100 अपॉन में 100 माइनस हानि कितना हो जाएगा 95। ये कैंसिल करेंगे 1 से, ये किस पे होगा 2 पे, 2 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे देखो इसके साइड से निकल जाएंगे, ठीक है, हाथ नहीं लगाते इसको, और इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब मैथ के अंदर सबसे इजी क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 टाइप से बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन आया है एक यहीं पे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस सिंबल दिया है, और अगर आपको प्लस मिल जाए तो फिर कैसे करना है, दोनों तरीके बताता हूं आपको। ये ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। जहां पे ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको इसका जोड़ा बनाना है कि किस 2 नंबर की गुना करें तो यहां पे 72 आ जाए। तो अब देखिए यहां पे अगर 12 और 6 की गुना करते हैं तो कितना होता है 72 होता है। अगर 8 और 9 की गुना करते हैं तो भी कितना होता है 72 होता है। और भी कई सारे ऐसे नंबर होंगे जिनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आता है 72। बट हमें क्या देखना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसके अंदर अंतर 1 का होना चाहिए। जो उनका डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का होना चाहिए। अब 8 और 9 में डिफरेंस किसका है 1 का, 12 और 6 में किसका 6 का, तो इस नंबर को नहीं लेंगे हम, कौन सा जोड़ा लेंगे 8 का। अब अगर अपना माइनस दिया है बीच में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, छोटा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर प्लस दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, प्लस दिया है तो ये बड़े वाला नंबर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी जो अपना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 720 रोटेशन, ठीक है। एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया है इसने 70 सेंटीमीटर, 720 चक्कर लगाने पर वह कितनी दूरी तय करेगा यह बताना है। अब देखिए एक सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूं आपको, एक बार सोल्व कर लिया ये क्वेश्चन भूलोगे नहीं आप। एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया है, ये एक साइकिल का टायर है, ठीक है, और ये इसने डायमीटर दिया है। हमें पता है डायमीटर है वो क्या होता है, व्यास जिसको बोलते हैं, ये कंप्लीट जो होता है ना ये डायमीटर है।
और ये इसने दिया है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना है 720 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हम एक चक्कर की दूरी निकालते हैं, और एक चक्कर के लिए हम क्या निकालते हैं, उसमें सर्कमफेरेंस निकालते हैं, उसकी परिधि निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट डायमीटर है, और ये जो इसका हाफ होता है, ये हाफ क्या होता है इसका, ये रेडियस होता है, ये जिसको बोलते हैं आप त्रिज्या। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब अगर हम परिधि निकालते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई का मान 22/7, और आर कितना हो जाएगा 35। काट दीजिए 5 पे, अब ये काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 220। अब ये 220 क्या आया है, यहाँ पे सब पे सेंटीमीटर दिया है, तो ये अपना आ जाएगा सेंटीमीटर। हमें आंसर को देखना है, अपना आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है। भाई एक चक्कर में 220 लगाता है, तो 720 के लिए हम क्या करेंगे, 720 गुना में 220 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 72 का और 22 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 4 हो जाएगा, 4 और 14 18 हो जाएगा, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 2 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन अपना मीटर में दिया है, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1584। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 720 चक्कर लगाने में वो कितना 1584 मीटर दूरी तय करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़े कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली एक फार्मूला याद रखना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है उनका सबका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एल का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का कितना होगा 16 और 3 का कितना हो जाएगा 9। इसका सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √50 हो जाएगा। अब हमने देखा ऑप्शन में तो √50 है नहीं, अब क्या करेंगे 50 के जोड़े बना दो। यहाँ पे 50 के जोड़े बनाओगे तो 5 पे जाएगा 10, फिर 5 पे जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब ये डबल आ गया ना, तो इसका मतलब ये तो 5 तो क्लियर हो गया, और ये रूट सिंगल बच गया, तो ये क्या हो जाएगा √2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक परीक्षा में, आज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आए हुए और एक एवरेज क्वेश्चन है। तो आशा है कि इसमें 20 में से मिनिमम 18 प्लस आपके आंसर आने चाहिए सही। ठीक है, अपने आंसर है उनको कमेंट करना है, अपने आंसर 18 प्लस का टारगेट है आपके पास में, कम से कम भी 18 प्लस आंसर आपके सही होने चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 50 में से 45 अंक लेता है, तो कैसे सोल्व करेंगे। 45 अपॉन में 50 करना है, और परसेंटेज के लिए क्या करना है 100 करना है। काट दो 50 से 1, और ये कितना हो जाएगा 2। 45 की और 2 की गुना क्या हो जाएगी 90%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करना है। 12 लड़के हैं, औसत आयु 10 वर्ष है, 12 गुना में 10 कर दो, कितना हो जाएगा 120। 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है 9 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 99। हमें बताना है 12वें लड़के की आयु क्या होगी। अब देखिए जब 12 की थी तो टोटल 120, और जब 11 है तो टोटल 99, माइनस कर दो कितना बच जाएगा 21 साल। वो 21 साल किसकी है, वो 12वें लड़के की आयु। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। धीरे चलो, इससे फास्ट नहीं करवाना है, इससे फास्ट करवाऊंगा मैं तो करवा दूंगा, इधर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा वो। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी मत कीजिए। आपको अगर ज्यादा जल्दी है तो आप अपना क्वेश्चन सोल्व करके भाग के और काम करके आइए। ठीक है, दुकान पे से कुछ सामान लेके आइए, चाय बनाइए अच्छी सी, और बिस्किट खा लो आप तब तक। ठीक है, इतने इससे फास्ट नहीं चलना है। एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल क्या होगी। ये दो आते हैं, एक आता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पहले बता रखा है ये डिटेल में। मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलना है
तो उस टाइम पे आपको स्पीड को क्या करना है, 18/5 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। 18 से काटेंगे, किस पे कटेगा, 5 पे, 5 और 5 की गुना कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है भाई, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड, जो पुरुष है उनका रेशियो कितना है, 5, 5 किसके बराबर है, 800 के बराबर। हमें महिलाओं की संख्या बतानी है तो 3 बताना है, 3 किसके बराबर होगा, यहां से ये लिख के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर कंप्लीट दिए उनको पहले लिखिए, 800 गुना में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, 5 से काट दो, किस पे कटेगा 160 पे, 16 की और 3 की गुना कितनी होती है 48, 480। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5% ब्याज की दर से 4 महीने में 600 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100। मूलधन कितने रुपए है 600 रुपए, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 4 महीने। यहां पे देखोगे रेट कितना है 5%, एनुअल दिया है और ये 4 महीने में दिया है, तो 4 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अपॉन में कर दो 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 3 पे, 3 से ये 2 पे, 2 की और 5 की गुना कितनी आ जाएगी 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ 2 नंबर का काम है। ये देखिए आर्मी के लिए 12, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा। 12, 24 और 30 एलसीएम निकाल दो फटाक से, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6, 12 ये क्या होगा 15 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा 3, 6 और ये भी 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1, 2 और ये कितना हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 5 जा क्या होता है 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। चलिए ये हो गए मैथ के क्वेश्चन। अभी ये आपके सामने आ गए हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 नंबर का काम है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या किया है, 6 गुना में 2 और प्लस में 1 कर दिया है, 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। अब फिर वही 13 दूनी 26 और माइनस 1 किया है, यहाँ पे 26 में से 1 कर दिया है, 25 दूनी 50 और 1 51 प्लस 1 किया है, ये 102 माइनस 1 किया है। अभी किसका नंबर आएगा, प्लस का नंबर आएगा। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 202, 202 प्लस में 1 कितना आंसर हो जाएगा 203। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राम एक पंक्ति के सिरे से 7 स्थान पर दूसरे से 11 स्थान पर है तो उसमें लाइन में कितने स्टूडेंट है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आता है ना तो बिल्कुल सिंपली आपको क्या करना है, जो ये नंबर बोलता है उन दोनों नंबर को जोड़ देना है। 7 प्लस में 11 तो कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन दिखेगा 18, पटाख से कर देना, बट ये गलत है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बार तो जब लाइन में काउंटिंग हुई तो ऊपर से 7वें नंबर पे काउंट किया, जब नीचे से काउंटिंग हुई है तो 11वें नंबर पे भी। एक बंदा है वो 2 बार काउंट हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है -1 करना है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा भाई कैट को लिखा जाता है CAT को DDY लिखा जाता है, हमें बताना है BIG को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए C को D लिखा है +1 किया है, A को D लिखा है मींस +3 किया है, T को Y RSTUVWXY +5 किया है, 1 + 3 + 5। तो अब यहां पे क्या करना है, B में +1 करना है तो क्या हो जाएगा C वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, 3 ऑप्शन है, आगे चलेंगे। फिर I का क्या करना है 3 करना है, तो IJKL, ठीक है, यहां पे L हो जाएगा। L वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द ऑड वन, ठीक है, विषम को चुनिए। दिल्ली, रंगून, मुंबई और बेंगलोर। दिल्ली, रंगून, मुंबई, बेंगलोर, कौन सा अलग हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यस गुड, रंगून इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, इंडिया के शहर हैं और ये बाहर का है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑड हो जाएगा, ऑड वन। चलिए आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, जल्दी से आंसर बताइए। यस सही है, करेक्ट आंसर है। इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 72, 72 को कीजिए 3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 24, 24 को किया 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 12, 12 को करो 3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 4। अब किसका नंबर आ गया 2 का, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सुपर फास्ट आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्यादा फास्ट फास्ट के कमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ एक बच्चे हैं जो थोड़ा अभी स्टार्ट किया है, उनको भी पढ़ने दीजिए, ठीक है। बाकी सिलेबस हो जाएगा, कंटिन्यू रहिए, जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं इनको साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।